अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका जंग के दहाने पे हैं। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमला किया जा सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ। मुमकिन तौर पे ईरान का रिएक्शन क्या होगा, ये भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। जब भी वो किसी फोरम पे जाके तकरीर करते हैं तो वो इतनी मुतनाज़ा हो जाती है कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक और तकरीर उन्होंने की है और इस तकरीर में उन्होंने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को भी रगड़ दिया है। ये सारा मामला क्या है, ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये हमेशा रिक्वेस्ट होती है। मैं इससे पहले कि आपको एक वीडियो दिखाऊं, आज एक अहम सेमिनार में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि किस तरह उन पे प्रेशर अब भी डाला गया है, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया है एक अहम ओहदे से। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे पहले मैं ईरान के हवाले से आपको बता दूं, आज ट्रंप ने क्या क्या गुफ्तगू की है, क्या क्या बातें की हैं, बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर खित्ते में, ज़ाहिर है हम पड़ोसी हैं ईरान के, इस खित्ते में हमारे लिए भी परेशानियां हो सकती हैं। ट्रंप का बयान है, ईरानी अवाम के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा, जिससे ये वाज़ेह है कि ईरान अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि ईरान पे हमला करना है। वो हमला अगले 24 घंटों में होता है, 48 घंटों में होता है, खाका मदान, अल्लाह करे ऐसा ना हो। और जंग ज़ाहिर है किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। ईरानी अवाम के लिए ट्रंप कह रहे हैं, आज ये ताज़ा बयान अभी आया, ईरानी अवाम के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरानी मुहिब्बे वतन एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों का कंट्रोल संभालें, मुजाहिरीन के कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी मुजाहिरीन के कत्ल बंद होने तक ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शंस बताए गए हैं। अब ये तो बयानात हैं ट्रंप के। इसके अलावा ट्रंप को बाकायदा उनकी इंटेलिजेंस और उनकी फौज के सरबराह ने बैठ के जंग की मुमकिना हिकमत अमली क्या हो सकती है, उस पर ब्रीफिंग भी दे दी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ जो जंग होगी, उसमें फौजी, साइबर हमलों के हवाले से और नफ्सियाती तौर पर ईरान को कैसे कमजोर करना है, इस हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली बता दी गई है। अच्छा, जंग का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, ये खबर आई है। सिफारती रास्ते खुले हैं, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जो अहम बात है, कतर का अल हुदैद एयरबेस जो है, कतर का, जहाँ पे अमरीकी बेस मौजूद है, वहां पर सरगर्मियों में अमरीकी जहाज़ों के इजाफा हो गया है। कुछ मजीद वहां जहाज लाए गए हैं और फौज को वहां बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये अल हुदैद जो कतर का एयरबेस है, मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 300 किलोमीटर के फासले पर है ईरान से। ईरान से 250 से 300 किलोमीटर टोटल इसका फासला है, यानी करीब तरीन ईरान के कतर का ये अल हुदैद एयरबेस है, जहां पर अमरीका मौजूद है। यहाँ सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जो कि वाज़े नजर आ रहा है। अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान से इनखला का भी अमरीकी दफ्तर खारजा की जानब से कह दिया गया है कि अमरीकी अगर कोई मौजूद है ईरान के अंदर, तो वो फौरी तौर पर इनखला कर लें। इसका मतलब है कि ईरान के खिलाफ अमरीका बाकायदा तौर पर जंग मुसल्लत करने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान की जानब से अब एक कोई सख्त बयान या कोई ऐसा हिकमत अमली या कोई ऐसी चीज़ फौरी तौर पर वो हमले के लिए काफ़ी होगी और अमेरिका हमला कर देगा। इस हमले के नतीजे में अमेरिका कामयाबी होती है, नहीं होती, ईरान किस तरह सर्वाइव करेगा, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, भारत, अफ़गानिस्तान और दीगर अरब कंट्रीज़ जो इस्लामी ममालिक हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये तो वक्त बताएगा। इसके जवाब में ईरान ने जो अभी तक वहाँ से मालूमात आई हैं, ईरान ने कहा है कि मुतअद्दिद घरों से अमरीकी हथियार मिले हैं। यानी अमरीकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, माफ़ कीजिएगा, ईरानी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज करने वाले थे, उनके घरों पे जब छापे मारे गए हैं तो वहाँ अमरीकी हथियार मौजूद थे। कार्रवाई में धमाका खेज डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं। ये ईरान में जो मुसल्लह एहतजाज हो रहे थे, बाहर से दहशत गर्द एजेंटों को अहकामात मिले हैं। हुकूमत ने एहतजाज बाकायदा तस्लीम किया, ये ईरानी वजीर खारजा कह रहे हैं। ट्रंप की मुदाखलत के लिए मुजाहरे पुरतशद्दुद किए गए। अब्बास इराक़ची जो इस वक्त वजीर खारजा हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज कबूल किया था, एहतजाज करना अवाम का हक था, लेकिन उनको पुरतशद्दुद जानबूझ के बनाया गया बाहर के एजेंटों की जानिब से, जो पाकिस्तान ईरान के अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ट्रंप को मुदाखलत का मौका मिले और वो फौजी चढ़ाई करे।
ये अभी तक मालूमात सामने आई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है वो बहुत खतरनाक है, और रॉयटर्स की रिपोर्ट के ज़ाहिर है एक आलमी इदारा है और बड़ी मुस्तनद उसकी रिपोर्ट्स होती हैं। ईरानी टीवी चैनल्स तो कह रहे हैं कि 200-300 लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन रॉयटर्स ये कह रहा है कि हमें ईरानी हुक्काम ने बताया है, नाम ना ज़ाहिर करने की सूरत में, कि 2000 हलाकतें हो चुकी हैं इन गुज़श्ता 10 से 12 दिनों में, जो ईरान में एहतजाज चल रहा है। तो इतने संगीन है वहाँ पे मामलात, गो के आज का दिन अगर हम कहें तो मुज़ाहरों में कमी वाज़े तौर पर आ गई है। तो क्या ये वक़्ती कमी है या आगे चल के ये मज़ीद मामलात ख़राब होंगे? तो ये इस वक़्त खतरनाक तरीन सूरत-ए-हाल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। अब ये भी बाज़ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, मैंने जो बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, 2 ऐसे साहिबान हैं जो प्रोग्राम में भी हमारे आते हैं, उनसे बात की है, तो उनका ख़्याल ये है कि अमेरिका हो सकता है खुद हमला ना करे, इज़राइल को वो इस्तेमाल करे। असला वग़ैरह तो ज़ाहिर है अमेरिका देता है, तो वो इस्तेमाल करेगा इज़राइल को एक दफ़ा फिर हमला करने के हवाले से। एक तो ये आज बहुत बड़ी खबर है। दूसरी अहम खबर ये है कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, जानी-पहचानी शख्सियत हैं। ये उस वक़्त नज़र में आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन नज़र में उस वक़्त आए जब हमें याद है कि रावलपिंडी बार में इन्होंने एक तकरीर की थी, और वो तकरीर इतनी सख्त थी कि उस तकरीर में इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि उन्हें उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने नाम लिया था आईएसआई, कि वो लोग धमकाते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पूरा उनका एक गिरफ्त मौजूद है, फैसले उनके प्रेशर में हो रहे हैं, और उन्होंने ये बार काउंसिल में, रावलपिंडी बार में ये खिताब करते हुए ये नाम ले लिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ सख्ती आ गई। पीटीआई की उस वक़्त हुकूमत थी, और पीटीआई ने फ़ौरन उस वक़्त फैज़ के कहने पर ये किया कि इनको नौकरी से बर्खास्त करवा दिया गया। अब हुआ ये है कि जब पीडीएम की हुकूमत वापस आई, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने गया कि एक जज को सच बोलने पे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। असल में होता ये है कि जब आप किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं, और एक तरीक़ाकार होता है उसे नौकरी से हटाने के लिए, उसे भी फ़ॉलो नहीं किया गया था। रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बगैर सुने ही नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया था। ज़ाहिर है उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर थे, और उनके खिलाफ वो खान साहब के दौर में पत्ता पर नहीं मारता था। अब हुआ ये है कि अब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया जब पीडीएम की हुकूमत आई, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे, तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को उनकी मरात और उनका वो जो भी ओहदा था वो वापस देना चाहिए। उन्होंने कबूल नहीं किया ओहदा, लेकिन उन्हें इज्जत से रिटायरमेंट दी गई। यानी वो पहला फैसला गलत था, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना, और उनकी पेंशन और उनकी वो मरात भी उन्हें दी गई। अब हुआ ये है कि कुछ अरसा पहले एनआईआरसी में तकरीबन सवा साल पहले हुकूमत ने ऑफर की जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को कि आप यहाँ आएँ और इनकी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है, एनआईआरसी, इसमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बारहा कहा गया, आज उन्होंने तकरीर में बताया है, और उन्हें ये कहा गया कि आप ये ज़िम्मेदारी सँभालें, इस इदारे को सँभालें। तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने ये ज़िम्मेदारी ले ली। फिर उन्होंने 1 साल बाद इससे रिटायरमेंट ले ली, रिज़ाइन कर दिया। अब मालूमात ये सामने आई हैं कि रिज़ाइन इसलिए किया है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी वीडियो, मैं आपको दिखाऊँगा, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि जब भी मैं गुफ्तगू करता हूँ, कहीं खिताब करता हूँ, तो मेरे गले पड़ जाता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। इसमें उन्होंने आज फिर कहा है कि जब अ, उन पर प्रेशर डाला गया, यानी इस इदारे के सरबराह होने के नाते उस पे प्रेशर उन पर डाला गया, और उन पर प्रेशर जो है उन्होंने कबूल नहीं किया, तो उन्हें ये कहा गया कि आपको कॉम्पनसेशन के तौर पर ये नौकरी दी गई थी। यानी वो जो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ने आपको हटाया था, तो मौजूदा जो हुकूमत है इसने आपको कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी वो आपका अज़ाला उस चीज़ का करने के लिए आपको ये नौकरी दी है, यानी आप तो इस अहल ही नहीं है। तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया, और जब मतीउल्लाह जान साफ़ी ने उनसे पूछा कि किसने आपको ये कहा, और किसने आपको कहा कि कॉम्पनसेशन के तौर पर आपको ये नौकरी दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि मुक़्तदर हल्के। उन्होंने बारहा मतीउल्लाह जान ने कोशिश की वो किसी का नाम लें, लेकिन उन्होंने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने नाम लेने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुक़्तदर हल्के। यही उन्होंने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने मतीउल्लाह जान को भी आड़े हाथों लिया, निशाना बनाया अपनी तकरीर में। आज जो उन्होंने तकरीर किया, उन्होंने कहा है कि मतीउल्लाह जान ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट का टाउट्स बताने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊं कि असल में अब बताऊंगा, आमने सामने बैठूंगा, और मतीउल्लाह जान को चैलेंज किया है
कि आपको बताऊंगा कि असल में एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कौन है। असल में मतीउल्लाह जान ने कहा था कि जस्टिस डोगर के हक में जो वोट दिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने माजी में, वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे दिया था। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का ये मौक़िफ़ था और दुरुस्त भी था कि मतीउल्लाह जान ने बगैर मेरा मौक़िफ़ लिए मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जस्टिस डोगर को वोट दिया था। हालाँकि उनको किसी के कहने पे नहीं, मैं खुद बेहतर समझता था इसलिए मैंने वोट दिया था। तो ये आज उन्होंने कहा। पहले इस हवाले से मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, वीडियो सुन लें। आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने क्या गुफ्तगू की है, ये सुन लें। और मुझे तकरीर हमेशा बड़ी महंगी पड़ती है, कोई बात नहीं। बातों पर तो मतीउल्लाह साहब भी हमारी यकतरफा क्लास ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वक्त अब आ गया है कि मैं और वो आमने सामने बैठकर बात करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कौन है। हमें कोई ये ना बताए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी की किरदार कुशी करके उनके व्यूज बढ़ जाएंगे। नहीं, ये काम करने वाले इस वक्त जेल की कोठड़ी में हैं और इंशाअल्लाह जिसने भी मेरे कैरियर को बर्बाद किया, जिसने भी मेरे पर बोतान तराशी की, जिसने भी मेरे पे झूठे इल्जामात लगाए, मैं उनका मामला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं और अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। तो ये आपने वीडियो सुनी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी काफी गुस्से में थे और उन्होंने उस तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि कौन टाउट था एस्टैब्लिशमेंट का, ये पता चलेगा और जिन्होंने मेरे खिलाफ किया, जो कुछ किया उस वक्त। असल में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ये भी मजीद मैं आपको बताना भूल गया, कह चुके हैं और आपने 12 खबरों में सुना है कि उस वक्त के DGISI फैज हमीद उनके घर आए थे और उन्हें आके कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ आपने फैसला देना है, जबकि उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ के मुताबिक फैसला दूंगा। तो उन्हें कहा गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी कई सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी हर सूरत आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है। पनामा केस की बात कर रहा हूँ, जिसके नतीजे के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार में खिताब किया और उन्हें हटा दिया गया था। अब मतीउल्लाह जान को भी मुखातिब किया है उन्होंने अपने इस वीडियो में, और वीडियो में कहा है कि इशारा भी किया है फैज हमीद की तरफ भी। वो जो एस्टैब्लिशमेंट उनके टाउट वो थे, वो अब जेल में पड़े हुए हैं, तो उन्होंने फैज हमीद की तरफ इशारा भी किया। तो ये वो तनाज़ा है जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, जो किसी माजी में उनका रिकॉर्ड है, प्रेशर में नहीं आते, किसी की बात नहीं मानते, कानून और आइन को फॉलो करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर NIRC से रिज़ाइन क्यों किया है, आज उन्होंने ये राज फाश कर दिया है और उनका ये क्लिप जो मैंने आपको दिखाया ट्विटर के ऊपर इस वक्त वायरल है। वहीं साथ साथ मतीउल्लाह जान को भी ये ख्याल करना चाहिए कि पहले ही वो थोड़ा सा अजीब से लगते हैं, बहरहाल उनका अपना तर्ज खिताबत है, वो जिस तरह बात करते हैं, मतीउल्लाह जान की बात कर रहा हूँ, उनका जो मुझे समझ में आया है, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो अपने ख्यालात जो होते हैं ना, वो दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ आप भी ऐसे सोचें। ये उनका एक मसला है। साफ़ी का काम अपनी मर्जी मनवाना नहीं होता, सिर्फ खबर होती है, उसे बयान कर देना होता है। उसको अभी मैं देख रहा था, एक दफ़ा वो कह रहे थे कि फलां जो है वो तो साफ़ी नहीं है, वो तो सिर्फ नून लीग कट आउट है, नून लीग अपोजिशन में हो तो साफ़त करता है। ये आप किसी जमात का एजेंडा जब चलाते हैं ना, चाहे उसके खिलाफ या उसके हक में, एक वो एक्टिविज्म तो हो सकता है, जर्नलिज्म नहीं होता। ये मतीउल्लाह जान हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, पर्सनल उनकी पता नहीं किससे नफरत है, तो वो अपनी हुदूद से अक्सर तजावुज़ कर जाते हैं। तो जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी यही आज शिकवा किया है कि सहाफ़ती हुदूद जो है उनके अंदर रहना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।